हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप सब बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी बच्चे मेरे पीछे देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 7 फरवरी पेपर ओएमआर सीट को कैसे भरे। और ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है इस पर पूरा फोकस कर लो। ये गलती करेंगे तो फेल हो जाएंगे। मैं वो गलती आपको बताने वाला हूं जहां पर अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं ओएमआर सीट को फिल करने में। आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत की, आप अपने टेस्ट के अंदर फुल स्कोर कर रहे हो, और मेन अगर ओएमआर सीट आपने सही से नहीं भरी है ना, तो समझ लो पूरे साल की मेहनत आपकी खराब हो जाएगी, आपका सपना टूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। बस ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10 मिनट 12 मिनट के आसपास की वीडियो होगी, या उससे पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सब बच्चों को बता दें कि आज आपकी जो डेट हो रही है वो 4 फरवरी हो रही है। और ये 4 फरवरी शाम को 6 बजे के टाइम पर आज आपकी क्लास किसकी होगी बेटा? साइंस की क्लास होगी। टॉप 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इन 100 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसको बेटा जरूर आज ज्वाइन जरूर करें शाम को 6 बजे। और कल आपका कंप्लीट मैथ्स फाइनल शॉट बेटा आपका आ रहा है। टाइम याद रखिएगा, सुबह 6 बजे के टाइम पर। और ये क्लास आपकी होगी 5 फरवरी के लिए। तो सब बच्चे बेटा सुबह 6 बजे फाइनल शॉट के साथ, और ये शाम को 4 बजे के 6 बजे के टाइम पर ये 4 फरवरी की क्लास है। और ये वाली आपकी है 5 फरवरी सुबह 6 बजे क्लास। ठीक है, तो चलिए बेटा, अब हम ओएमआर सीट की बात कर रहे थे। ओएमआर सीट सर कैसे करके फिल करनी है। सबसे पहली बात तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं, जब आपका मेन एग्जाम होगा ना, तो वहां पर ओएमआर सीट आपकी किस तरह की होगी ये मैं आपको बताऊं। ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो जेएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, या और कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर बेटा आपकी ओएमआर सीट ओरिजिनल वाली हमको नहीं मिली। बट हमारा काम क्या है कि आपको बताना रोल नंबर कैसे करके फिल करना है। आपको बताना कि हम सर्किल को कैसे करके ब्लैक करेंगे, हम कहां पर क्या चीज को फिल करेंगे, उन चीजों पर हमें क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्लास 6 वाले बच्चों की इसी तरह की आपकी भी क्या आएगी बेटा? ओएमआर सीट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जब ओएमआर सीट आपको मिलेगी उस पर 2 पेज होंगे, एक फ्रंट और एक बैक बैक। ठीक है, 2 पेज होंगे। तो आप सब बच्चों को मैं बता दूं, आपका जो रोल नंबर है बेटा वो 6 डिजिट का है। कितने का है? 6 डिजिट का। तो आपकी जो ओएमआर सीट होगी उसमें बेटा क्या होगा? उसमें बेटा क्या होगा? आपके 6 बॉक्स बने होंगे। क्या होगा? 6 बॉक्स बने होंगे। अब रोल नंबर कैसे देखोगे? जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना उसमें देखना। तो मैंने कह दिया ये वाला बॉक्स मैं यहां से हटा देता हूं, ये वाले बॉक्स को मैं यहां से क्या कर देता हूं? हटा देता हूं। ठीक है, ये वाले बॉक्स को मैं यहां से हटा देता हूं, तो मैंने भाई यहां से हटा दिया। ठीक है, अब मैंने कहा बेटा रोल नंबर कैसे करके फिल करोगे। किसी बच्चे का रोल नंबर मान लो ये है, हमने कह दिया किसी भी बच्चे का रोल नंबर मान लो ये है। अब इस रोल नंबर को आप इस बॉक्स के अंदर कैसे करके फिल करोगे? तो मेरी बात बहुत ध्यान से आप सब बच्चे सुनते चलना कैसे करके। तो ये आपको 4 दिखाई पड़ रहा है ना, एक बॉक्स के अंदर क्या करना है बेटा? एक बॉक्स के अंदर एक डिजिट को रखना है, तो 4 लिख दिया। सेकंड पे सर 6 है तो इसको 6 लिख दिया। यहां पर सर 5 है तो सर 5 लिख दिया। यहां पर 7 है तो 7 लिख दिया। फिर 6 है तो 6 लिख दिया, और 5 है तो 5 लिख दिया। मतलब एक बॉक्स के अंदर एक डिजिट को आपको रखना है, एक बॉक्स के अंदर एक अंक को लिखना है। इस तरह से लिखना, कहीं आप ऐसा मत कर देना 4 है इसी बॉक्स में 6 को लिख दिया, गलत हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, चलो अब बढ़ लेते हैं आगे। अब आपका ओएमआर सीट में बेटा क्या आएगा? आपका नेम लिखने के लिए आएगा। हर चीज को समझते चलना, ठीक है, हर चीज के लिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में क्या करना है? इसमें आपको लिखना है। जैसे मान लो मैंने कहा किसी का नाम सचिन है, किसी का नाम क्या है? सचिन। ये आपके एडमिट कार्ड में आपका नाम है क्या? सचिन, ये नाम है। आप ऐसे करके यहां पर मत लिख देना, ऐसे करके,
ऐसे करके इसको मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। उसने बोला कैपिटल लेटर में लिखना है, तो कैपिटल लेटर में कैसे लिखोगे? SACHIN, इस तरह से आपको क्या करना है बेटा, कैपिटल लेटर में इसमें लिखना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। मान लो किसी का नाम और बड़ा है, उसका सरनेम भी लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहां से स्टार्ट कर देना, ठीक है। और बॉक्स के बाहर आपका नहीं जाना चाहिए, एडजस्ट आपको खुद करना है। तो ये आपको इस तरह से नेम लिखना है। जो कैपिटल लेटर में कहा गया है तो कैपिटल लेटर में लिखना, और नहीं कहा गया है तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं बेटा अगले, फादर्स नेम। अब आपके पापा का नाम जो है, तो इसको भी क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। कैपिटल लेटर में मान लो किसी का नाम, पापा का नाम रामपाल है, तो RAMPAL, इस तरह से आपको क्या करना है बेटा, लिखना है। बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी से बेटा बता दो, सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब बढ़ लेते हैं बेटा आगे। तो ये आपको रोल नंबर, सबसे पहले नंबर पे रोल नंबर अच्छे से फिल करना, आपका नेम वो सही से लिखा होना चाहिए, आपके फादर्स नेम वो सही से लिखा होना चाहिए। ये तीन चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बाकी नीचे अगर मैं कहूं तो ये तो मैं आपको खुद बताऊंगा, बस समझाया गया है किस तरह से आपको फिल करना है। चलो अब मैं बढ़ता हूं आपको अगले पेज की तरफ, ठीक है। अगले पेज की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। चलो पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 में क्या क्या हो सकता है? अब देखो मेरी बात सुनना, जहां पर बच्चों ने मिस्टेक करी थी वो मैं आपको सिखा दूं। कुछ इस तरह से आपका होगा, टू फील्ड बाय द कैंडिडेट, ये कैंडिडेट को फिल करना है। OMR सीट वहां पर आपको जब मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है ना बेटा, तो आप जो वहां पर सर होंगे उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, डरना मत कि डरो, अरे इनसे पूछेंगे तो बताएंगे नहीं बताएंगे, डरना नहीं। ये लास्ट एग्जाम है आपका, अंतिम मौका है, पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैं आप सबको बता दे रहा हूं। देखो अब जैसे क्या होगा, जब आपकी OMR सीट होगी तो वहां पर आप सब बच्चों के लिए क्या होगा, रोल नंबर फिल करने के लिए इस तरह से होगा। देखो मैंने कह दिया 6 डिजिट का आपका है, जैसे इसमें 7 बॉक्स है, छोड़ो, तो हमने कह दिया इस तरह से आपका मान लो रोल नंबर है, तो आप एक बॉक्स के अंदर एक को फिल कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया, एक बॉक्स आपका नहीं होगा, 6 डिजिट का है आपका। तो आपको कैसे करके फिल करना है, इस जगह पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इस चीज को समझ लो बेटा ध्यान से। बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे इस जगह पे, तो इस चीज को आप सब बच्चे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। देखो कैसे करके फिल करना है। बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से यहां पर तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना रोल नंबर लिख दिया, फिर वो क्या करते हैं, ऐसे करके यहां पर 4 लिखा हुआ है, यहां पर काला गोला कर दिया अपने मन से, उन्होंने उन्होंने अपने मन से क्या कर दिया, काला गोला कर दिया। उन्होंने यहाँ पर अपने मन से काला गोला कर दिया, ऐसे करके, ऐसे करके उन्होंने अपने मन से यहाँ पर काला गोला कर दिया। तो इसी वजह से 1 साल बच्चे का एग्जाम अच्छा था पढ़ने में बच्चा, लेकिन वो फेल हो गया इसी वजह से, जो यहाँ पर मिस्टेक करके आया। मैं आप सब बच्चों को ये चीज बता दूं, यहाँ पर 4 है तो आपको इसके नीचे जाना है, 4 ढूंढना है। 4 कहां पर है सर, ये है, तो 4 ये है, तो यहाँ पर 4 को ऐसे करके आपको क्या कर देना है बेटा, काला गोला कर देना है। अगर मैं 6 की बात करता हूं तो 6 कहां पर है सर, 6 ये है, तो सर 6 को क्या कर देना है, काला गोला कर देना है 6 के लिए इस तरह से, ठीक है। अब 7 की बात करेंगे तो 7 को ढूंढना है, और 7 को ही क्या करना है, उसके नीचे काला गोला कर देना है। सर 6 को ढूंढेंगे, 6 कहां पर है, 6 सर यहाँ पर है, तो 6 को ही क्या कर देना है, काला कर देना है। 4 कहां पर है सर, 4 ये है, तो 4 को ही ऐसे करके काला कर देना है गोला के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं 8 की, तो 8 सर कहां पर है, तो इसको इस तरह से आपको काला गोला कर देना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। आपकी जो होगी मेन टेस्ट बुकलेट नंबर होगा, ये जो आपका पेपर मिलेगा उस पर लिखा होगा, तो वहां पर भी आपका बुकलेट नंबर होगा, तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर फिल करना है, और इसी तरह से नीचे आपको सर्किल को काला कर देना है। इन चीजों का सब बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। विशेष तौर से मैं इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या था, कि आपको बताना कि कैसे करके हम OMR सीट के अंदर अपना नाम आप फिल करोगे, आप अपना रोल नंबर कैसे करके फिल करोगे, कैसे करके सर्किल को काला करोगे, गोले के लिए कैसे करके भरोगे। अब ये आपकी करने के बाद आंसर आएगा, ठीक है, जिसमें आंसर को फिल करना है।
इसके अंदर कैसे करोगे। अब मेरी बात कुछ चीजों को बहुत ध्यान से सब बच्चे सुनना, ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। बच्चे कहाँ कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, देखो, जब आपके सामने ये आ जाए ना, इसमें आंसर फिल करना हो ओएमआर सीट के अंदर, तो आप कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया हो, फर्स्ट के अंदर आपके कितने ऑप्शन है सर, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन बेटा आपके हैं। अब फिल कैसे करोगे, मैं आपको लेके चलता हूं पेपर पे। मान लो आपका क्या है बेटा, ये ओरिजिनल पेपर है, ये आपका ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। जैसे इसमें आप देखो कहां पे लिखा हुआ है बेटा, टेस्ट बुकलेट ये लिखा हुआ है। ये हमारा पेपर हमारे द्वारा बनाया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं, जैसे आपका मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देखोगे ए बी सी डी, ये आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मेरा कौन सा आ रहा है, ए वाला आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए वाला आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपने पेपर को देखने के बाद ओएमआर सीट में क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला क्या कर दूंगा बेटा, ऐसे करके गोले को फिल कर दूंगा। और ध्यान रखना, जब आप पेन का यूज करोगे तो पेन आपका ब्लू होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक और ब्लू, नीला और काला, इन 2 पेन का यूज करना है, इसके अलावा किसी और पेन का यूज नहीं करना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़े, तो हमने देखा भाई क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारा जो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने कह दिया डी वाला हो रहा है, ठीक है, डी वाला हो रहा है। हमने यहां पर देखा हमारा डी हो रहा है, और जैसे ही हम ओ एम आर सीट की तरफ आए, तो धोखे से हम पे क्या हो गया भाई, हम पे क्या हो गया, सी वाला लग गया। क्या लग गया, सी वाला। हमने अपने पेपर में तो देखा कि हमारा डी वाला है, लेकिन जैसे ही ओ एम आर सीट में भरने के लिए आए, तो धोखे से हमारा क्या हो गया, मिस्टेक से हमारा क्या हो गया, 2 का सी भर गया। अब हम क्या करें भाई, ये तो बड़ा दिक्कत हो गई। तो अब बच्चे क्या करते हैं, इस जगह पे बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे करके कट लगाया, और डी वाले को ऐसे करके वो क्या करते हैं, फिल करते हैं, इस तरह से, इस तरह से क्या करते हैं, फिल करते हैं। और मैं बता दूं, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। अगर आपने एक गोले को फिल कर दिया और आप ऐसे करके कट करके दोबारा से इस गोले पे फिल करते हो, और आप कहते हो अरे हमारा तो ये सही है, तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रख लें। अगर आपने गोले को भरने में या गोले को कट करने में मिस्टेक कर दी, या गोला आपने ऐसे करके भर दिया, ये भी गलत माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर में आपका कौन सा क्वेश्चन था और उसका कौन सा ऑप्शन था, उसको देखना है। और ध्यान से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में डी है तो डी वाले को ही भरना है, सी है तो सी वाले को ही भरना है। एक बार कटिंग करने के बाद चाहे आप कितनी भी बार गोले को भर लो, आपका वो गलत माना जाएगा। क्योंकि जो आपकी कॉपियां होती हैं वो कौन चेक करता है, मशीन के द्वारा चेक होती है। कोई इंसान नहीं होता है कि वो अरे वो आप पर दया कर लेगा, अरे बच्चे ने सही भरा है, तो नहीं होगा, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना। गोला आपका बाहर नहीं जाना चाहिए इस तरह से, गोला आपका ऐसे अधूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, गोला आपका पूरा अच्छे तरीके से भरा होना चाहिए, तभी आपका सही होगा। कुछ बच्चे ऐसे करके भर के चले आते हैं, ऐसे करके, जो कि उनका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इन चीजों पे विशेष तौर से आप सब बच्चों को ध्यान रखना है। तो ये ओ एम आर सीट मैंने आपको फिल करना बता दिया, कैसे करके रोल नंबर को फिल करना है। रोल नंबर बहुत जरूरी है। अगर एक डिजिट भी आपने मिस्टेक कर दी, अगर आपने एक डिजिट में भी फिल करने में बॉक्स को मिस्टेक कर दी, तो आप समझ लो फिर आपकी मिस्टेक ही मिस्टेक होगी। चाहे आप 100 में से 100 नंबर ले आना, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने, ये गोले को कैसे भरना है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। ओएमआर सीट को भर के देखो घर पे, आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम बीच में है। बहुत सारी ओएमआर सीट को लो और फिल करके देखो, आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके आदत में आ जाएगी ना, उसके बाद आप मिस्टेक नहीं करोगे, और मिस्टेक नहीं करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, वरना इसी में आप फंसे रहोगे, दिक्कत आएगी, ठीक है। बाकी आपने क्लास का टाइम सब बच्चों ने सुन लिया है। शाम को बेटा आपकी 6 बजे क्लास है, और परसों कल कल आपकी सुबह 6 बजे क्लास है। कल शाम, आज शाम को 4 बजे, ओ सॉरी, आज 4 तारीख है, 6 बजे क्लास होगी। और ये
5 तारीख सुबह 6 बजे क्लास होगी। न्यू बैच ये है, ज्वाइन करना है कर लो, आपके छोटे भाई बहन है, हेल्पलाइन नंबर ऊपर है। चलिए मिलते हैं आप सब बच्चों के साथ में, क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।